दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फाइनली बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी एग्जाम से संबंधित चलिए कैलेंडर देखिए। आप देखिएगा बिहार में भर्ती परीक्षाओं समय जितने भी आयोग हैं, जो भी भर्ती परीक्षा पेंडिंग था, फाइनली सभी का डेट आना शुरू हो गया है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 12,199 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, इसमें देखिएगा तो 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। और बिहार के इतिहास में देखिएगा तो सबसे अधिक इसी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप सभी यहाँ से एक कैलेंडर देखिए। और दोस्तों, आप में से कौन कौन बिहार एसएससी सचिवालय सहायक सीजीएल 4 के इंतजार में है? क्या आप सभी अपडेट जानना चाहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। और देखिएगा तो सीजीएल 4 सचिवालय सहायक को लेकर ये चर्चाएं चल रही है, बीपीएससी या बीएसएससी। तो आपके अनुसार कौन सा पैटर्न बेस्ट है, बीपीएससी के माध्यम से या फिर बीएसएससी? अभी देखिएगा तो बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल की, शुरू में देखिएगा तो 11,000 पोस्ट पर भर्ती आई थी, फिर इसमें सीट बढ़ करके अब जो ये वैकेंसी है 12,199। और आप लोगों को आज से 20 दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि ये जो 12,199 इसको लेकर भी लेटर लिखा जा चुका है विभाग की ओर से सीट बढ़ाने को लेकर। तो ये भी सीट बढ़ने वाली है। और सबसे गुड न्यूज़ तो ये है दोस्तों कि राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव से रिलेटेड अच्छा खासा सीट और इसमें ऐड होने वाला है। तो आप सभी मिशन मोड में जम के तैयारी कीजिए। रही बात डेट की, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले चलिए यहाँ से आप सभी कैलेंडर देखिए। तो कैलेंडर में देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलग अलग परीक्षाओं का है। और ये देखिएगा तो बिहार में क्या है कि जितने भी आयोग है, चाहे बीपीएससी हो यानी बिहार लोक सेवा आयोग, बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, बीपीएसएससी, बीटीएससी, अलग अलग तरह का भर्ती आयोग है। और इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह की वैकेंसी आती है अलग अलग परीक्षाओं के लिए। तो सभी का देखिएगा तो पिछले 1-2 महीने से सभी एग्जाम पेंडिंग था। तो फाइनली सबका डेट आना शुरू हो गया है। और बिहार में परीक्षाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है। तो जो आप सभी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं थे, अब आप सभी अच्छे से तैयारी को लेकर सीरियस हो जाइए। और आपके पास देखिएगा तो अगले 1.5 से 2 महीने का समय है। अगर आप जम के तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट हो पाएगा। तो ये जो देखिएगा दोस्तों कैलेंडर जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बिहार एसएससी से क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा शुरू हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि बिहार एसएससी की भी परीक्षा उसी अनुसार होगी। अब जो भी यहाँ पर डेट रखा गया उस डेट में तो बिहार एसएससी का होना नहीं है। तो चलिए यहाँ से आप सभी यहाँ से देखिए। फिर आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस सभी का देखिएगा तो फाइनली परीक्षा शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम कैलेंडर है और डेट देखिएगा 18 अप्रैल 2024, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला डेट है। इसमें आप देखिएगा तो सबसे मेन जो है इंटीग्रेटेड सीसी यानी कि ये देखिएगा तो 17वीं से रिलेटेड है। तो 17वीं का देखिएगा डेट तो यहाँ पर 30 सितंबर 2024 पीटी का डेट निर्धारित है। रिजल्ट 5 से 7 नवंबर। अब देखिए कैलेंडर आपके लिए इसलिए दोस्तों जरूरी है कि देखिए इस कैलेंडर के अनुसार होता क्या है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। आप देखिएगा सीजीएल 3 वाले में जल्दी कंप्लीट होने का बड़ा कारण यही था कैलेंडर। पिछली बार देखिएगा तो जो कैलेंडर जारी किया गया था सीजीएल 3 को लेकर, इसमें पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, फिर मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल ज्वाइनिंग कब होगा, सभी चीज़ों के बारे में दिया गया था। तो कैलेंडर जारी होने से क्या होता है दोस्तों कि भर्ती प्रक्रिया बहुत से वो 2-4 महीने का डिले होगा, इससे अधिक डिले नहीं होगा। और पिछला आप देखिएगा इंटर लेवल, तो इंटर लेवल में डिले होने का बड़ा कारण यही था। और उसमें ये भी था कि कोर्ट केस बहुत सारे इशू के कारण से लेट हुआ था। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जिस तरह से सीजीएल 3 सचिवालय सहायक में बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था, उसी अनुसार इंटर लेवल का भी जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो। और कैलेंडर में सिर्फ पीटी एग्जाम नहीं, फुल यहाँ पर कैलेंडर जारी हो। अगर फुल कैलेंडर दोस्तों जारी हो जाएगा तो अगले 1 साल के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब कैलेंडर से होता क्या है कि एग्जाम तो पीटी ले लिया जाएगा, फिर इसमें डेट भी दिया हुआ रहता है। तो आयोग को भी ये प्रेशर रहता है कि जो भी हम कैलेंडर जारी किए हैं उसी अनुसार हमको रिजल्ट सब कुछ देना। अगर ज़्यादा डिले होता है तो फिर अभ्यर्थियों की ओर से देखिएगा ये मांग किया जाता है कि डिले क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सीजीएल 3 वाले में क्या था, पीटी एग्जाम का डेट 26-27 नवंबर 2022। और इसमें देखिएगा तो मात्र 1 महीने का देरी से
23-24 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी। फिर इसके बाद देखिएगा इसका रिजल्ट का जो डेट था तो इस बीच में री एग्जाम के कारण से थोड़ा डिले हुआ, और इस तरह से देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया जो आयोग का टारगेट था यहाँ पर कि हम मई जून में फाइनल ज्वाइनिंग सब कुछ करवा दें, ये फाइनली जा करके देखिएगा अक्टूबर में 2023 में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गया था। अगर इसी तरह से इंटर लेवल का कैलेंडर आयोग की ओर से जारी किया जाएगा तो बस ये है कि 2-4 महीने का डिले होगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, और फाइनली एक तय समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये जो था दोस्तों, आप सभी अभी यहाँ पर देखिए ये CGL 3 यानी कि सचिवालय सहायक पिछला वैकेंसी से संबंधित जिसमें आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था। तो क्या आप सोच रहे होंगे इंटर लेवल में जारी होगा या नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, कुछ ही दिनों में आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें PT एग्जाम, PT का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग टेस्ट, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फुल शेड्यूल दिया हुआ रहेगा। जिस तरह से आप देखिएगा BPSC में जारी किया गया है सभी एग्जाम का टीचर रिक्रूटमेंट जो आगामी वैकेंसी आने वाली है उसका डेट भी 24 अगस्त से परीक्षा ली जाएगी। फिर इसके बाद देखिएगा रिजल्ट कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में अभी देखिएगा 69वीं BPSC चल रही है उसके बारे में भी दिया हुआ है। मेंस एग्जाम तो ले लिया गया, रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा देखिएगा अभी टीचर भर्ती, तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर से भी संबंधित होंगे, फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो खास करके DLED BEd किए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर विज्ञापन संख्या 22/2024 जो कि 80,000 प्लस पोस्ट टीचर भर्ती संबंधित है। तो 87,774 सीट पर देखिए वैकेंसी आई थी और इसका एग्जाम कैंसिल करना पड़ा पेपर लीक के कारण से। तो इसका डेट आप देखिएगा तो 10 जून 2024 से लेकर के 12 जून 2024 है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा बिहार में चुनाव के बाद जो परीक्षा होने जा रही है BPSC टीचर एग्जाम, और आप लोगों को ये पहले भी बताए थे जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी समय की जून में ये परीक्षा ले ली जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो सबसे मेन ये है कि चुनाव के तुरंत बाद देखिएगा सबसे पहला जो एग्जाम होने जा रहा है बिहार में, बिहार टीचर भर्ती का। और टीचर भर्ती के बाद देखिएगा तो जितने भी तरह का जो एग्जाम पहले से पेंडिंग है ये सब परीक्षा ली जाएगी। और इसके बाद नंबर आता है बिहार SSC इंटर लेवल का। तो इंटर लेवल की कब होगी परीक्षा उसके बारे में भी आप लोग क्लियर करने वाले हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का 21 जून को, फिर इसके बाद देखिएगा हेड टीचर को 13 जून का एग्जाम है। यानी दोस्तों जून के शुरू में देखिएगा तो BPSC से संबंधित जो भी एग्जाम पेंडिंग है, खास करके री एग्जाम वाले हो या फिर बहुत पहले वैकेंसी आई हो, ये सब परीक्षा देखिएगा तो यहाँ पर डेट रखा गया। हेड टीचर का देखिएगा 14 जून को, 20 जुलाई को रिजल्ट आएगा। इस तरह से आप देखिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर टीचर भर्ती संबंधित BPSC में वैकेंसी आई थी 23 जून को। और रही बात दोस्तों बिहार में देखिएगा एक सबसे जो बड़ी वैकेंसी पेंडिंग है बिहार SSC इंटर लेवल की। देखिए टीचर भर्ती वाले में क्या है कि 2-4 लाख स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो अलग अलग दिन यहाँ पर एग्जाम लेना है। लेकिन इंटर लेवल वाले में क्या है कि 25 लाख प्लस छात्र है और सबका यहाँ पर एक ही पैटर्न पर एग्जाम होना है। तो एक दिन में तो ये परीक्षा हो नहीं पाएगी, तो एक दिन में यहाँ पर एक शिफ्ट में 3 लाख की परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह से देखिएगा टोटल 8 शिफ्ट में यानी 4 दिन परीक्षा चलेगी। और BSSC का दोस्तों ये पैटर्न रहा है कि यहाँ पर लगातार परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों का भी इसमें डेट जो रहने वाला लगातार ही रहने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब। और दोस्तों देखिए आपके पास सोच रहे होंगे कि हमारे पास अच्छा खासा समय है, तो इस बार आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो कम से कम आपको 7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट को अच्छा खासा समय भी मिल गया है, सितंबर में ही वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ भी है जाने वाला है। तो आपको जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार तैयारी करना है। और इसमें सबसे रामबाण जो रहने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो हम आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार में अब तक जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो 2 फॉर्मेट में, पहला तो एक लैब टेस्ट के फॉर्मेट में, दूसरा 1 लाइनर फॉर्मेट में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लगभग दोस्तों 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप दरोगा का भी एग्जाम दिए होंगे, मेंस वाले में बहुत सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था। और आप सोच रहे होंगे कि बिहार SSC की परीक्षा है तो बिहार SSC का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेंगे, इसी से हो जाएगा। देखिए बिहार SSC के क्वेश्चन बैंक से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा। दूसरे एग्जाम जैसे दरोगा हो गया, बिहार पुलिस, BPSC अलग परीक्षाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पैटर्न वही रहता है जिस तरह से बिहार में अलग अलग परीक्षाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए जिसमें आप लोगों को फुल तैयारी के साथ साथ
मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय की फुल तैयारी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2 फॉर्मेट में, एक लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा। और आपके पास 60 से 65 दिन, लगभग 2 से ढाई महीने का समय है। तो अभी से आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तभी रिजल्ट हो पाएगा। जब देखिए आयोग की ओर से डेट दिया जाएगा तो आप सोच रहे होंगे बहुत पहले, तो 1.5 से 2 महीने पहले आपको इसके बारे में सूचना मिलेगी। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। बिहार पुलिस दरोगा में देखिएगा तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस दे दिया जाता है। तो आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। इसके लिए करना क्या है, तो आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। और अगर आप पहले से कोर्स परचेज किए हैं तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद बस आपको लॉगिन करना है। जिस मोबाइल नंबर से आप कोर्स परचेज किए थे उसी से लॉगिन कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड सेटअप करने के बाद आपका कोर्स दिख जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है आप सभी कोर्स परचेज कर सकते हैं। 2 दिनों के लिए कोर्स का प्राइस कम कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा होगी कब। तो देखिए चुनाव तुरंत बाद यहाँ पर दिखेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा और 1 सप्ताह में ही परीक्षा शुरू होने जा रही है। जिसमें सबसे पहले देखिएगा टीचर भर्ती संबंधित पेंडिंग एग्जाम है, ये परीक्षा ली जाएगी। फिर इसके बाद बीपीएससी में जितने भी परीक्षा पेंडिंग है ये सब परीक्षा देखिएगा। तो जून महीने में सभी एग्जाम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी जो पहले से 2-4 महीने से पेंडिंग चल रहा है। इसके बाद बारी आता है दोस्तों बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस की भी परीक्षा यहाँ पर अच्छा खासा स्टूडेंट है, 18 लाख है। तो यहाँ पर देखिए सभी एग्जाम का एक दूसरे से रिलेशन है। सबसे पहले बीपीएससी में पेंडिंग एग्जाम लिया जाएगा, फिर इसके बाद देखिएगा बिहार पुलिस वाला एग्जाम चलेगा, फिर इसके बाद देखिएगा बीपीएसएससी आयोग में। तो बीपीएसएससी आयोग में बस एक फिजिकल पेंडिंग है। फिजिकल का देखिएगा एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस पहले ही आया हुआ है। तो 20 जून के बाद ये फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है बिहार एसएससी का। तो बिहार एसएससी का जो नंबर है दोस्तों, जुलाई महीने की पूरी संभावना है जुलाई महीने में आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये न्यूज़ कुछ यहाँ से देखिएगा, ये न्यूज़ तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, कुछ दिन पहले का न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ के बारे में आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पर देखिएगा ये मार्च लास्ट का ही न्यूज़ है। 3 महीने के बाद होगी इंटर स्तरीय परीक्षा। तो उस समय क्या था दोस्तों कि यहाँ पर चुनाव से संबंधित, आचार संहिता से संबंधित गाइडलाइंस ये सब चीज़ें आया था। तो आप लोगों को उस समय बताए थे कि आप सभी जुलाई को लेकर तैयार हो जाइए। तो अभी भी दोस्तों यही है कि जुलाई लास्ट से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अगस्त में परीक्षा होती है, तो आपके लिए बेहतर ही होगा अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तब तो आप एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा। और अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो आपको 7-8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव में और सीट बढ़ने जा रहा है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा काम है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना। आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आप ये सोचिएगा कि आयोग की ओर से जब डेट दिया जाएगा तब हम लगेंगे, तो आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय रहेगा। इस आप 1 से 1.5 महीने में रिवीजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ की तैयारी कीजिएगा। इसमें देखिएगा तो पैटर्न बिल्कुल अलग है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस है। और समय की आपको एग्जाम में घोर कमी होने वाला है। मात्र 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चन बनाना। अभी आपको लग रहा होगा कि हम अच्छा खासा बना लेंगे। होता है क्या है कि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन करके दिया जाता है। मैथ, रीजनिंग अलग 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 सेक्शन वाइज रहता है तो थोड़ा समय कम लगता है। मिक्स क्वेश्चन में होता है क्या है कि एक क्वेश्चन जीके का बनाइएगा, अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया, अगला रीजनिंग का आ गया, अगला क्वेश्चन पता चले हार्ड आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो यहाँ पर समय का आपको घोर कमी होने वाला है। तो आप सभी अभी से सेट प्रैक्टिस जो भी पैटर्न है उस अनुसार तैयारी कीजिए जम के। और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम डेट सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया।